उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा पर गुरुजी अपनी अटूट आस्था और पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी इस रचना में प्रभु जी के चरणों में वंदना करते हैं कि हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे खुदा, जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। यदि आप मेरी ज़िंदगी खुशहाल कर दें, उसमें खुशियां भर दें, मुसर्रतों से लबरेज कर दें, हर सुख सुविधा मुझे आप प्रदान कर दें, मुझे आराधना तो आपके ही श्री चरणों की करनी है। इसके विपरीत यदि मेरे पर संकट आए, परेशानियां आए, तकलीफ़ें आए, कष्ट आए, फिर भी मुझे ध्यान तो आप ही के श्री चरणों का लगाना है प्रभु। क्यों? क्योंकि आप एक ही तो हैं जो सर्वव्यापी हैं, सारी सृष्टि के पालनहार हैं, हर जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। बस मेरे मन में आपके प्रति प्रेम की भावना बनी रहे। जे भूख देता इत ही राजा। जिंदगी में कितने ही कष्ट आए, यहाँ तक कि मुझे फाका कशी से भी रूबरू होना पड़े, भूख और प्यास की तकलीफ और शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़े, फिर भी हे ईश्वर, तेरी इबादत के ज़रिए, तेरी बंदगी के ज़रिए, तेरी पूजा अर्चना के ज़रिए मेरे शरीर की जो भूख और प्यास को तृप्त करने वाली आवश्यकताएं हैं वो आप ही ने तो पूरी करनी है। यहाँ तक कि देशभक्ति के रास्ते पर, समाज सेवा के रास्ते पर, मानवता के रास्ते पर, धर्म मार्ग पर मुझे अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवाने पड़ जाएं। इससे भी आगे चलकर मुझे अपने शरीर को जिंदा नजर आतिश करने पड़ जाए, या आग के सुपुर्द करना पड़ जाए, अग्नि समाधि लेनी पड़ जाए, फिर भी मैं इस सेवा के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। गुरु जी की रचना दोबारा श्रवण करें कि जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भूख देता ही राजा, दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। सब कुछ अर्पण कर दूं, अपने आप का जो आप ही की अमानत है आप ही के सुपुर्द कर दूं। प्यारे दोस्तों, आज 23 मई, आज के दिन सन 1606 सिख पंथ के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी की लासानी शहादत, पहली शहादत सिख इतिहास की हुई। लाहौर में आज के दिन 23 मई सन 1606 को उनको बहुत ही जालिमाना तरीके से यासा कानून के अंतर्गत, यासा कानून उस वक्त की हुकूमत का कानून जिसके तहत मकतूल को सख्त से सख्त यातनाएं दी जाएं, उनके जिस्म के खून को जिस्म के अंदर ही जला दिया जाए, सुखा दिया जाए, ज़मीन पर खून की बूंद, खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। तो उन्हें पहले गर्म पानी की देग में उबाला गया, फिर पूरा शरीर जब जलकर छाले छाले बन गया, बड़े बड़े जख्म बन गए, तो उन जख्मों पर फिर गर्म रेत डाली गई। उसके बाद अगले दिन उन्हें एक गर्म तवे पर बैठाकर नीचे आग जलाई गई। पत्थर मारे गए उन्हें इस बात की तस्दीक करने के लिए कि जिस्म में खून का कतरा, खून की बूंद तो नहीं है। 3 दिन तशद्दद और जुल्म करते हुए गुरु जी को आज के दिन शहीद कर दिया गया। ये सिख इतिहास की पहली शहादत थी। डॉक्टर संगत सिंह, जो कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं, उन्होंने लिखा है कि 1606 पहली शहादत से लेकर 1710 बाबा बंदा सिंह जी ने जब सरहिंद पर अपनी बादशाहियत कायम करी। हालांकि उनका ये साम्राज्य कुछ ज़्यादा समय का नहीं था, लेकिन 1710 तक सिख इतिहास की लगभग 1,76,000 शहादतें हुई हैं। और उसके बाद भी 1710 से लेकर 1799 तक महाराजा रणजीत सिंह की बादशाहियत कायम करने तक लगभग 1 लाख शहादतें और हुई हैं। 2,76,000 शहादतें हुई हैं इस देश में लगभग। और फिलहाल भी शहादतों का सिलसिला तो अब भी देशभक्ति के लिए चल रहा है, लेकिन 2,76,000 शहादतें 1606 से लेकर 1799 तक। छोटे बच्चों के कत्ल किए गए, उनके टुकड़े टुकड़े करके माताओं के गले में हार डाले गए, उनको आसमान पर उछालकर नेज़े पर टांगा गया। सिर्फ वो सज़ाएं जिनको हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, जैसे इसके हाथ पैर काट दिए जाएं, इसकी आंखें निकाल दी जाएं, इसके जिस्म को 2 फाड़ कर दिया जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, कोलू में पेल दिया जाए,
हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाए। जो भी दर्दनाक मौत आपके ख्याल में आती है, वो सारी तकलीफ़ें सिखों ने अपने जिस्म पर बर्दाश्त की हैं। सो प्यारे देशवासियों, आज गुरु अर्जन देव जी महाराज जिनका शहादत का दिन है, प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार सिविल लाइन रामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से, सारी संगत की तरफ से, सारे देशवासियों की तरफ से गुरु अर्जन देव जी महाराज की लासानी शहादत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।